यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब हम क्रोनोलॉजी के सवाल जो है एक एक करके खत्म करेंगे। क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा आपके यूजीसी नेट में देखी जाती है। दिसंबर 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के थे, तो हमने ये कोशिश की कि आपके सामने क्रोनोलॉजी से जुड़े हुए सवाल को रखा जाए। और अब इस हफ्ते क्रोनोलॉजी होगी, अगले हफ्ते आपकी मैच द फॉलोइंग, और इस सीरीज को हम बीच बीच में लाते रहेंगे। तो कृपया करके आप हमारे साथ जुड़े रहें। और क्रोनोलॉजी हायर एजुकेशन की, आईसीटी की, पीपल एनवायरनमेंट की, सेम विद द मैच द फॉलोइंग, हम सवालों को आपके सामने रखेंगे और इतने सारे सवाल आपके सामने रख देंगे कि सवाल यहीं से फंसेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो हायर एजुकेशन की क्रोनोलॉजी आज इस सेशन का नाम है। पेपर 1 का ये जो है सवाल है, और बिना किसी देरी के पहला सवाल आपके सामने। Arrange the following apex bodies in order in which they were established or formed. ICAR full form भी ध्यान रखना, NAC, COA and CSIR। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके जी हाँ, सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, जल्दी से। ओके गाइस, 1922 में, जी हाँ, वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने और उसके बाद ट्राई किया होगा। सर 1929 में ये आया था, है ना। 1994 में जो है आपका नैक देखा गया था, 1994 में। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आपका 1972 और 1942, है ना। 1972 एंड दिस इज इन 1942। आप यहां पर देख सकते हैं, आपका आया था CSIR इन 1942, बिल्कुल करेक्ट। सो यहां पर आपका बना AD, है ना। पहले आया आपका A, देन D, फिर आया आपका C एंड देन B। सो ADCB और ऑप्शन इज बी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान से देखिएगा इन सारे सवालों को। बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बन गया इसका, ये रहा सर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, arrange the steps followed by the process of value clarification. Students are presented with an issue. Students suggest alternative solution. Student express their feelings about each alternative. Student consider the consequences of each alternative. Student express their preference and make a choice. Value clarification. जल्दी से try करेंगे right answers, my dear students. Yes. Okay, जल्दी से guys. Yes, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत सही गई, शाबाश। यहां पर आता है आपका जी, यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट आर प्रेजेंटेड विद एन इशू, दिस इज ए पार्ट, दिस इज एट नंबर 1। उसके बाद आता है स्टूडेंट सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, नंबर 2। उसके बाद आता है स्टूडेंट कंसिडर द कंसिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, दैट इज एट नंबर 3। स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट द ईच ऑल्टरनेटिव, दैट इज एट नंबर 4। और अंत में आएगा आपका नंबर 5, देयर प्रेफरेंस एंड मेक अ चॉइस। आंसर इज बी पार्ट। आप यहां पर देख सकते हैं वैल्यू क्लैरिफिकेशन की सारी चीजें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मैं फिर से बोलूंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमरजेंस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, न्यूज बुक। सर ये पेपर में सवाल आ सकता है, आई एम टेलिंग यू। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, न्यूज बुक, न्यूज शीट, टैबलॉइड्स या ब्रॉड शीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके ओके गाइस, बहुत बढ़िया। आई होप सबने आंसर लगा लिए होंगे। राइट आंसर जो है वो है इसका ए पार्ट। सबसे पहले जो आया था ना वो आपकी न्यूज शीट्स आई थी, दिस इज एट नंबर 1। उसके बाद आपका न्यूज बुक आया नंबर 2, फिर आया आपका स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स एट नंबर 3, फिर आया आपका टेबलॉइड्स एट नंबर 4, देन नंबर 5 पर आई आपकी ब्रॉड शीट्स। यहां पर आप देख सकते हैं आंसर 8। बहुत अगेन मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से रखने की कोशिश करनी है आप सभी ने। चलिए
Identify the correct sequence in decreasing order in terms of number of universities in the state. Number of universities in the state. जी हां, बताएंगे सर जल्दी से, सोच समझ कर। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कहां पर हैं, फिर लास्ट में सबसे कम यूनिवर्सिटीज कहां पर हैं। ओके जी हाँ, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं गुजरात के अंदर। 97 यूनिवर्सिटीज आर देयर इन गुजरात। 94, क्षमा कीजिएगा, 94 यूनिवर्सिटीज आर देयर इन गुजरात, है ना। 94 है यहां पर, 94 है। इसका राइट आंसर है ए सी बी डी ई। उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश नंबर 2, नंबर 3, है ना, देन कर्नाटका एंड देन मध्य प्रदेश। सो द आंसर इज ए पार्ट, ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है गुजरात में 94, उसके बाद राजस्थान में 87, उत्तर प्रदेश में 80, कर्नाटका में 74, मध्य प्रदेश में 68। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत सही, आगे बढ़ेंगे जी। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन विच दे आर एस्टैब्लिश्ड। सर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और यह सवाल काफी बार एग्जाम में देखा गया है। सबसे पहले कौन सी आई थी, देन कौन सी आई थी, बताना है। ओके, सी ए डी बी यहां पर जो है बिल्कुल सही बनेगा। सी ए डी बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पुरानी जो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दैट इज 1887 में आया था। उसके बाद आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में आई थी, आई थिंक, एक बार चेक करेंगे इसको अभी। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922 में आई थी, और ये फिर एंड में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आई थी। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, आंसर है इसका दी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा था मैं। इलाहाबाद आया 1887 में, यूनिवर्सिटी बनारस 1916, देन 1922, देन 1969। सी ए डी बी। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट, है ना। अर्लीएस्ट से लेटेस्ट की यूनिवर्सिटीज लगानी है, कौन से साल में वो आई थी, 20th सेंचुरी इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके गाइस, राइट आंसर है इसका, जी हाँ, राइट आंसर इज यहां पर आता है, राइट आंसर है CEABD। जी हाँ, राइट आंसर है CEABD। सबसे पहले SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, उसके बाद आया आपका पटना यूनिवर्सिटी, उसके बाद आया आपका ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, देन योर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर नागपुर यूनिवर्सिटी। आप यहां पर इनके ईयर्स भी देख सकते हैं, है ना। पटना यूनिवर्सिटी 1917, ओस्मानिया 1918 में, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम इन 1920, नागपुर यूनिवर्सिटी 1923, और SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी 1916। सारी चीजें मैंने यहां पर रख कर दी हैं आपको, और वीडियो को पॉज करके आप यहां पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना ईयर के साथ। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज फॉर श्योर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। जी हाँ, in which of the following periods Indian philosophy can be ordered in a sequence? Can be ordered in a sequence. Okay. Okay guys, shabash. Identify the following periods Indian philosophy can be ordered in a sequence. Quickly guys, waiting for your answers.
आंसर है इसका ए पार्ट। सबसे पहले वैदिक पीरियड आया, उसके बाद उपनिषद आए और आखिरी में आया आपका पोस्ट वैदिक पीरियड। आंसर है इसका ए पार्ट। आज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जानना है कि आपके कितने सवाल ठीक हुए इस क्रोनोलॉजी में, और आईसीटी की क्रोनोलॉजी पढ़ के आना, वेंसडे को उसका टेस्ट लूंगा। चलिए, द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरमायता एस देसाई, जी राम रेड्डी, मनमोहन सिंह, यशपाल, माधुरी आर शाह। बताएंगे सर, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपने। ओके जी हाँ, सबसे पहले कौन बनी थी, उसके बाद कौन बने थे? जी हाँ, ओके ओके गाइस, इसका उल्टा लिखा हुआ है सर, ये आंसर है इसका डी पार्ट। ये नंबर 1 पर बनी थी, फिर नंबर 2 पर, फिर मनमोहन सिंह जी नंबर 3, देन 4, और ये आखिरी में 1999 तक ये बनी रही थी। आइए आप इनका देखिए। माधुरी आर शाह 81 से 86, देन 86 से 91 तक यशपाल कमिटी भी आई थी, उसमें आपको पता है। मनमोहन सिंह 1991 में बने थे, देन जी राम रेड्डी भी 95 तक, एंड देन दिस 1999 EDCAB। आंसर इज डी पार्ट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस कमिटी। ये तो सबको आना चाहिए यार। कोठारी, यशपाल, नेशनल नॉलेज, सेकेंडरी एजुकेशन। भाई इसमें तो गलती आई थिंक बहुत ही रेयर चांसेस हैं, इसमें तो गलती आई थिंक बहुत ही रेयर है। सबसे पहले 52 में आई होगी, फिर 64 में, फिर 93 में, है ना, और आखिरी में 2005 में, ऐसा ही कुछ है। ओके जी, सबसे पहले सर आपकी है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, है ना। सबसे पहले आपकी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52, 53, ये वाली तो गलती हो ही नहीं सकती। हायर सेकेंडरी कमीशन, और यहां पर अगर इसकी बात करता हूं तो चौथा नंबर सिर्फ यहां पे है 4213। देन दी आपकी कोठारी कमीशन 64 में आई थी, ये आपकी 1993 में लगभग, और ये आई थी आपकी 2005 में, नॉलेज, नेशनल नॉलेज कमीशन। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं यशपाल कमिटी स्टैब्लिश 1993, मैंने क्या लिखा है? हाँ 1993, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। 1993, 64 एंड 2005 एंड 1952, 53 में आपकी जो थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, हर बच्चा बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उनके सारे के सारे सवालों के जवाब आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने हर एक सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा, और आईसीटी का अगला क्रोनोलॉजी इंतजार कर रहा है आपका, सो डोंट मिस इट गाइज। इसके अलावा यहां पर ये आपका सवाल है ना, ये आपका सवाल है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूनिवर्सिटी का ओस्मानिया, पटना, लखनऊ, है ना, अनमलाई और रंगून, ये कब कब कैसे कैसे बनी थी, इसके सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। जल्दी मिलेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपका इंतजार कर रहा है। मेरी क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे, MWF रात को 9 बजे, क्रोनोलॉजी नेक्स्ट ICT इंतजार कर रही है बुधवार को रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच।